एक शेर है कि कागज़ पर उगल रहा है नफरत, कमज़र्फ अदीब हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। इस शेर का मतलब सिर्फ कागज़ का है, लेकिन कागज़ से इसका कोई मुतल्लिक अब भी नहीं है, क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। इसलिए सोशल मीडिया पे नफ़रत बोए जा रहे हैं, नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, नफ़रत का बाजार गर्म किया जा रहा है। हमारे और आपके बीच जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खैर, खबर पे आते हैं हम। ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ। यानी अब देश को खतरा हो गया है। 75 साल बाद ये सब सुनने को मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतने साल से देश कमज़ोर नहीं था, अब कमज़ोर हो गया है। कहा जाता है कि अब हमारा देश एक मजबूत हाथों में पड़ा है, पहले से कमज़ोर कहाँ था। आपको कभी ऐसा लगा है कि हमारा देश कमज़ोर रहा? खैर, घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ, ये आज का ट्विटर ट्रेंड है और इस ट्रेंड में काफ़ी लोग सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता, कार्यकर्ता वो भी शामिल हैं। गांव में अक्सर हम देखते थे कि जब बारात हमारे गांव में आता था और उसमें दूल्हे की गाड़ी आगे होती थी, उसके पीछे या उससे आगे मान ले एक रथ हुआ करता था। उस रथ के आजू बाजू में लाइट की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, उस लाइट को ढोने के लिए या सर पे रखने के लिए भाड़े पे लोग लाए जाते थे। तो वो बात समझ में आती थी कि चलो यहाँ पे उनकी ज़रूरत है, भाड़े पे कुछ लोग लाए जा रहे हैं, वो पेट का सवाल है। उसके बाद और भी तमाम तरह की चीज़ें देखी गई है। रैलियों में मैंने सुना था, पिछली बार बिहार चुनाव में था जब मैं कवर करने जाता था, तो एक कह सकते हैं कि कंसल्टेंसी थे, चलाता था कोई बंदा, और उसमें था कि रैलियों में जाने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठे रहते थे, 500 रुपया पर हेड लगाया जाता था। तो ये 2014 के बाद से भाड़े पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब जो भाड़े पे लोग लाए जाते हैं ना, वो भाड़े पे उन लोगों को लाया जाता है जो सोशल मीडिया पे नफरत फैला दे, यानी गधे की तरह या भेड़ की तरह कह दे, किसी भी भीड़ में शामिल हो जाते हैं बिना सोचे समझे परखे। उनको मालूम ही नहीं कि जिस भीड़ में हम शामिल होने जा रहे हैं उस भीड़ का उद्देश्य क्या है, वो भीड़ हमसे क्या चाहती है। बस भेड़ की तरह चल देना है। आका का फरमान आया, आका ने जो हुक्म किया, बस उसका सर झुका के तामीर करना है। तो ये चीजें हो रहा है। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेंगे जो कहा जाता है कि बड़े बुद्धिजीवी हैं और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रभारी भी हैं। अरुण कुमार यादव नाम है, अरुण यादव है, और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है एक भारतीय जनता पार्टी के, उसके भी ये सदस्य हैं। उन्होंने ये ट्विटर पे कैंपेन चलाया कि घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक घुसपैठिए परिभाषित ही नहीं किए जा गए कि घुसपैठिए हैं कौन। बस एक खास समुदाय है, एक खास वर्ग है जिसको लेकर टारगेट किया जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये देश में घुसपैठिए हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो समुदाय कौन सा है। मैं नाम भी ले लूं, मुस्लिम समुदाय है। हर बार टारगेट किया जाता है कि ये घुसपैठिए हैं। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हो सकता है कि भक्तों के लिए खुशी की बात हो कि हमारी सरकार, हमारे नेता घुसपैठियों पर बात कर रहे हैं। अक्सर अगर आपने किसी राज्य में चुनाव है, उस समय ऐसी बातें आप सुनते हैं। एक शेर और मुझे याद आ गया कि सीमा पे तनाव है, पता करना कहीं चुनाव है। ऐसे होता है, जब भी चुनाव के दौर समय होते हैं तो घुसपैठिए नजर आते हैं। इंडिया पाकिस्तान का संबंध में याद आने लगता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो खटास है उसको बड़े गर्मजोशी से दिखाया जाता है। आतंकवादी हमले होने शुरू हो जाते हैं। खैर, यह भी माना जा रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ नया होगा। अब नया क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। खैर, आते हैं उस पर। जो भाड़े के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो गए, इस भीड़ में, इस नाव पे सवार हो गए और तरह तरह के कमेंट करना शुरू कर दिए। मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सुनिएगा वो कौन लोग हैं। प्राउड सनातनी कश्यप, कश्यप है।
80 लाख यहूदी 56 मुल्कों पर भारी हैं। हमारे देश में 20 लाख कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू शेर है, मैं हिंदू बोल दिया। 20 लाख कट्टर हिंदुनी शेरनियां हैं। 50 लाख गोडसेवादी हैं। 10 लाख भगत सिंह हैं। भगत सिंह तो आप लोग में शामिल नहीं है। और आजाद होते हुए भी पटाखे जल रहे हैं। यानी भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में कई जगह पटाखे फोड़े गए, लेकिन जगह आइडेंटिफाई नहीं किया गया था कि किस जगह पे फोड़े गए थे और कौन लोग फोड़े। अगर पटाखे फोड़े गए तो आप नाम लीजिए ना उनका, बताइए कि कौन लोग फोड़े हैं, उन पे एफआईआर हो। अरे भैया आपके पास पूरा सिस्टम है, ईवीपीए लगा देते हैं, एनएसए लगा देते हैं, राजद्रोह लगाते हैं, लगा के उनको अंदर कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? खैर ये थे। उसके बाद दूसरा ट्वीट आपको हम पढ़ के बताते हैं। भारत नाम से है, ब्लू टिक मिला हुआ है। और सोशल मीडिया पे ब्लू टिक मिल जाने का मतलब माना जाता है कि बड़ा जाना माना हस्ती है, अच्छे काम करते होंगे। लेकिन ब्लू टिक का ये मतलब है कि आप घटिया से घटिया भी काम करते हैं तब भी आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। आप नीच स्तर के भी काम करेंगे तब भी आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। खैर इनकी बात, इनका पढ़ता हूं मैं। भारत नाम का ट्विटर आईडी है। आई एग्री, घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ, यानी देश अभी तक खतरे में था। उसके बाद नीचे लिखा है और एक फोटो है जिसपे एक ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ, दाढ़ी लगाया हुआ व्यक्ति है, झोला कांधे से टांगा हुआ है, एक मोटर गैठरी जो चीज को बोलते हैं। इसमें लिखा है अवैध घुसपैठिए सीमित संसाधनों पर बोझ ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी बोझ है, खतरनाक है उनकी। खैर आगे और पढ़ता हूं। पवन पंडित, ये भी ब्लू टिक इनको भी मिला है। ये भी महाशय ब्लू टिक वाले हैं, ब्लू टिक धारी हैं। रीट्वीट इफ यू एग्री विथ मी, ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे सहमत हैं तो रीट्वीट कीजिए। घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है घुसपैठिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इससे पहले सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं था, देश सुरक्षित नहीं था। ऐसा नहीं है कि अब खतरे में है या देश पहले खतरे में था, अब सुरक्षित हाथों में आ गया है। खैर आगे बढ़ता हूं। सनातनी हिंदू नाम के कीजोड आईडी से लिखा जाता है बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम अवैध रूप से भारत में आकर बस गए हैं। कुछ स्वार्थी राजनीतिक दल फर्जी तरीके से इनके कागज बनवाने में सहयोग कर रहे हैं। घुसपैठियों को भगाओ, गद्दारों को फांसी पर लटकाओ, किक आउट, इंटरप्ट, सेव कंट्री, ये भी लिख रही हैं। और एक फोटो है जिसपे भारत माता का कुछ ऐसे लोग हैं जो खींच रहे हैं उनकी साड़ी पकड़ के, यानी तिरंगे का वो बनाया गया है। अब सोचिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, जितनी लड़कियों का उत्पीड़न हुआ है, जितनी महिलाएं विधवा हुई है, जितनी महिलाओं का सुहाग उजड़ गया है, वो शायद ही किसी राज्य में या शायद ही किसी की सरकार में हुआ होगा। लेकिन ये लोग महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ता हूं। जेके बाबू नाम से एक ट्विटर आईडी है और उस पर लिखा गया मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए, देश को लूटा, हिंदुओं को मारा काटा, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। किक आउट, सेव कंट्री, घुसपैठिए भगाओ देश बचाओ, ये ट्वीट कर रहे हैं लोग। इनका कहना है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, इनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारी ही नहीं बल्कि हिंदू राजा भी मस्जिदों पर भी आक्रमण किए, मंदिरों को भी लूटा है। मुस्लिम आक्रमणकारी या राजा कह सकते हो, उन्होंने मुसलमानों के भी क्षति पहुंचाए, हिंदुओं को भी क्षति पहुंचाया, मस्जिदों को भी लूटा है तोड़ा है, मंदिरों को भी लूटा है तोड़ा है। क्योंकि एक राजा का काम उस समय होता था सिर्फ राज्य करना, शासन करना, उसका काम धर्म से नहीं होता था, उसका राज्य काज धर्म से नहीं चलता था, बल्कि उनका काम, उनका उद्देश्य होता था राज्य करना, यानी शासन करना। बाबर अक्सर नाम लिया जाता है, अकबर का नाम लिया जाता है, हुमायूं का नाम लिया जाता है, औरंगजेब का नाम लिया जाता है, इधर शिवाजी का नाम, महाराणा प्रताप का, हेमू का। इन तमाम लोगों के अगर राजकाज की अगर आप उनकी बातें या उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो दोनों में हिंदू और मुस्लिम मिलेंगे आपको। हेमू और बाबर के बीच
की जो लड़ाई है उसमें एक का सेनापति मुस्लिम होता है जो मुस्लिम हिंदू राजा होता है, एक का सेनापति हिंदू होता है जो मुस्लिम शासक होता है, ऐसे राजा होते थे। खैर, इन लोगों का काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली बातें करना, नफरत फैलाना, नफरत का बीज बोना, सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सत्ता में बने रहना। और ऐसे लोग करेंगे भी क्या आपके और हमारे साथ, आपके और हमारे भाईचारों को तोड़ते हैं। खैर, आप सोचिएगा, समझिएगा कि आप कैसा भारत चाहते हैं, आप आने वाला कल कैसा चाहते हैं, आप अभी किस सदी में जी रहे हैं, अभी आपकी मानसिकता पे किस तरह का प्रहार किया जा रहा है। जैसे समी को ट्रोल किया गया था, ऐसे तमाम ट्विटर पे आप ट्रेंड देखेंगे जो एक खास कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है, कमेंट करके आप खुद ही बताइएगा मुझे। आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस तरीके के ट्विटर ट्रेंड पे। ये सब एनआरसी को लेके हो रहा है, और एनआरसी आपको पता है कि एनआरसी किस लिए लाया गया था और ये क्या एजेंडा है इनका। अगर हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।